भगवत गीता में आध्यात्मिक पथ परिचय। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता में वर्णित आध्यात्मिक पथ पर आज के वीडियो में आपका स्वागत है। गीता हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, जिसमें युद्ध के मैदान पर भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई बातचीत शामिल है। इस वीडियो में हम गीता में प्रस्तुत मूल अवधारणाओं का पता लगाएंगे, जो आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग को रेखांकित करते हैं। शरीर भक्ति। कृष्ण आध्यात्मिक विकास के लिए ईश्वर के प्रति प्रेम पूर्ण भक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं। वह अर्जुन से आग्रह करते हैं कि वे अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर दें और भक्तिपूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करें। परमात्मा के निरंतर प्रेम और स्मरण से भक्त का मन एकाग्र हो जाता है और भौतिक प्रकृति से अलग हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को ईश्वर में स्थिर करना ही योग है और जीवन का सच्चा लक्ष्य है। ज्ञान गीता स्वयं और दुनिया के सच्चे ज्ञान को विकसित करने के महत्व पर भी जोर देती है। यह असत्य से वास्तविक की ओर बढ़ने, भ्रम को पार करने और किसी के सच्चे दिव्य स्वरूप को महसूस करने की बात करता है। ज्ञान में भौतिक घटनाओं की अस्थायी प्रकृति और आत्मा की शाश्वत प्रकृति को समझना शामिल है। आध्यात्मिक ज्ञान के साथ व्यक्ति जीवन के द्वंद्वों से अप्रभावित रह सकता है और केवल परमात्मा से जुड़ सकता है। ध्यान। आध्यात्मिक ज्ञान को आंतरिक बनाने के लिए ध्यान को एक प्रमुख अभ्यास के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ध्यान के माध्यम से इंद्रियों को नियंत्रित करना और मन को शांत करना भक्त को वैराग्य में मदद करता है। कृष्ण ध्यान मग्न मन का वर्णन करने के लिए हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की उपमा प्रदान करते हैं। वह समाधि या तल्लीनता के मार्ग के रूप में उस पर ध्यान करने और उसे लगातार याद करने पर जोर देते हैं। निष्कर्ष, भगवत गीता भक्ति, ज्ञान और ध्यान के आध्यात्मिक मार्ग के लिए एक व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करती है। इस त्रिस्तरीय मार्ग पर चलकर भक्त परमात्मा के प्रति समर्पण कर सकते हैं, भ्रम से परे जा सकते हैं और आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। आत्मज्ञान चाहने वाले आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए गीता एक अमूल्य संसाधन के रूप में कार्य करती है। हम इसके धर्म और कर्म योग की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करें।